बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 4.1 से लेकर 4.7 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.8। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज है 4.8 और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन हमें दे दी 2x स्केयर माइनस का 4x वाई माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 6। तो बच्चों, एक आप लोगों को एक दर्जी मसावात दे दी और दूसरी आप लोगों को 2 दर्जी मसावात दे दी। देखो, x के ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर पावर 1 है, तो ये कौन सी मसावात है? एक दर्जी। और ये देख ले, x की पावर भी 2 है और y की पावर भी 2 है, और ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात है। जिसके ऊपर x की पावर या y की पावर 1 आ जाए वो एक दर्जी है। जिस मसावात के ऊपर x की पावर 2 या y की पावर 2 आ जाए तो वो कौन सी मसावात होती है? 2 दर्जी मसावात। अब आपने इसको याद रखना है, लीनियर इक्वेशन। और इस इक्वेशन को आपने, एक दर्जी का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन। 2 दर्जी मसावात का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर दे दी, x और y के अंदर। इसी तरह आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 2 वेरिएबल के अंदर दे दी, x और y के अंदर। तो आप लोगों ने ना यहाँ पर ना, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, लेकिन एक वेरिएबल के अंदर, या x के अंदर या y के अंदर। तो बच्चों, एक आप लोगों को लीनियर इक्वेशन दे दी, दूसरी आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, लेकिन एक वेरिएबल के अंदर, या x के अंदर या y के अंदर। तो बच्चों, आपने क्या करना है, यहाँ से ना x की लीनियर इक्वेशन से ना या x की वैल्यू निकाल लेनी है या y की। तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूँगा? y की। तो ये मेरे पास 2x इसी तरह आ गया, और ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4, ये माइनस का y है, इस तरफ आके प्लस का y, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों, ये इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम, और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर है ना y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास 2x स्क्वायर इसी तरह आ गया, माइनस का 4x, और y की वैल्यू 2x माइनस 4, और माइनस y की वैल्यू हमारे पास 2x माइनस 4, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, और ये प्लस का 6 है तो माइनस का 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। या लीनियर इक्वेशन से ना आपने या x की या y की वैल्यू निकाल के आपने इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा देनी है। तो आपके पास है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन एक वेरिएबल के अंदर। तवज्जो करनी है इस तरह। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल कर इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब पुट इन इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन के अंदर है ना आपने ना y की वैल्यू दर्ज करवा देनी है जहाँ जहाँ पर y है, और y की वैल्यू आप लोगों के पास 2x माइनस 4 है। तो बच्चों, ये हमारे पास आ गया 2x का स्क्वायर, और माइनस इस 4x को इन दोनों के साथ ज़रब भी करवा देंगे, और ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील। तो 4 दूनी 8x स्क्वायर हो गया, 4x को 2x के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर, नफ़ी नफ़ी जमा 4 4 16x आ गया, और ये माइनस इसी तरह इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16x, और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो बच्चे, ये हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर और प्लस का 16x, ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील करवा देंगे।
तो ये माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 16 और प्लस का 16x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो बच्चे ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर है और ये माइनस का 8 है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 12x स्क्वायर बन गया। उसमें से निकाल देंगे 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास प्लस का 16x, ये भी प्लस का 16x, तो प्लस का 32x आ गया। और इसके बाद हमारे पास ये माइनस का 16 है और माइनस का 6 है, तो ये माइनस का 22 आ जाएगा और इक्वल टू 0। तो बच्चे ये माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर, 12 में से ये 2x स्क्वायर निकाल देंगे तो माइनस का 10x स्क्वायर बच जाएगा। 16x प्लस 16x कितना आ गया 32x, माइनस का 16 माइनस का 6 माइनस का 22 आ गया। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, -2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये 5 दुनिया 2 5 10 आ गया, 10x स्क्वायर और माइनस का 16x आ गया और प्लस का 11 आ गया और इक्वल टू 0। तो ये -2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 16x प्लस का 11 इक्वल टू 0 बटा -2। ये -2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके -2 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके ऊपर या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसकी बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। हम इसकी फैक्टराइजेशन करवाएंगे, तो जो करनी है, तो ये मेरे पास आ गया 5x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 11 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे। 5x स्क्वायर को 11 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 55x का स्क्वायर आ गया। तो हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना जो ज़रब करने से हमारे पास 55x स्क्वायर बने, प्लस या माइनस करूं तो माइनस का 16x बने। तो हम फिर कर सकते हैं ना 5 ज़रबे 11, तो इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी, मनफी इसके साथ भी, इसके साथ। तो मैं इस जोड़े को अगर ज़रब करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी, अगर मैं प्लस करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी। तो ये मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 16x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 5x माइनस का 11x प्लस 11 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 5x, 5 के साथ कैंसिल, 1x कैंसिल, 1x आ गया, 5x के साथ कैंसिल होके -1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे -11, -11 कैंसिल, x आ गया, जमा नफ़ी 11 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से फर्दर कॉमन आ जाएगा x -1। तो बच्चों x -1 कैंसिल तो क्या बचेगा 5x, वो यहाँ पर आ जाएगा, x -1 कैंसिल तो क्या बचेगा -11 इक्वल टू 0। तो x -1 इक्वल टू 0 और 5x -11 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह ये 5x, ये माइनस का 11 उस तरफ जाके प्लस का 11 हो गया, तो x मसावी 11, 5 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 5 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों ये दो वैल्यू हमने x की निकाल ली, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर। तो 2 वेरिएबल के अंदर है, तो यहाँ पर फिर कितनी वैल्यू बनेगी, 4 वैल्यू इसकी, x स्क्वायर की भी 2 और y स्क्वायर की भी 2, तो 4 वैल्यू, जबकि हमने 2 वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर है ना वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चे ये मेरे पास 2 इसी तरह आ गया और इस x की जगह हम ये वाला 1 दर्ज करवा देंगे और माइनस का 4 इक्वल टू y। तो ये आ जाएगा प्लस का 2 माइनस का 4, तो माइनस का 2 आ गया y की वैल्यू। और इसी तरह ये हमारे पास 2 इस इक्वेशन है ना 3 के अंदर वैल्यू पुट करवानी है इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू x की आ गई, तो 2 हमने y की निकालनी है इस इक्वेशन में दर्ज करवा कर x की वैल्यू। तो ये मेरे पास आ गया 2 और x की वैल्यू मेरे पास 11/5 और माइनस का 4 इक्वल टू
वाई। तो बच्चों ये 2 को 11 के साथ ज़रब करेंगे तो 22/5 आ गया, माइनस का 4 इक्वल टू वाई। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम बनेगा 5 के साथ कैंसिल होके 22 आ गया, 5 4 20 आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है आपने, तो ये हमारे पास 20 में से 22 में से माइनस करेंगे 20, तो ये 2/5 आ गया और नीचे और हमारे पास आ गया y। तो बच्चों अब हमने क्या लिखना है, इसके पेयर बना के लिखने हैं हमने। अब सॉल्यूशन सेट देना है हमने, मसावी दरमियानी ब्रैकेट। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 1 है और y की वैल्यू कितनी है -2। इस तरह आपने ना जोड़े की शक्ल में लिखना है। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 11/5 है और y की वैल्यू हमारे पास 2/5 है। तो बच्चे ये हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। मज़ीद आप लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 है और हमें क्या दे दिया उसने, x + y इक्वल टू 5 और x का स्केयर प्लस का 2y का स्केयर इक्वल टू 17। तो ये देख लें एक लीनियर इक्वेशन दे दी और दूसरी आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। तो आप लोगों ने ना यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल के इसके अंदर दर्ज करवा के एक वेरिएबल के अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, यानी 2 दर्जी मसावात बनानी होती है, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास x इसी तरह आ गया और ये प्लस का y है, उस तरफ जाके माइनस का y हो गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 के अंदर है ना ये x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 5 - y और ऊपर होल का स्केयर प्लस 2y का स्केयर, ये प्लस का 17 है, इस तरफ आके माइनस का 17 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से ना अपने x या y की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा देनी है। तो आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इस तरह। तो बच्चों a - b होल का स्केयर, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर और -2ab और ये प्लस का 2y स्केयर माइनस का 17 इक्वल टू 0। तो y स्केयर प्लस 2y स्केयर हमारे पास आ गया 3y स्केयर और ये आ गया माइनस का 10y और ये प्लस का 25 है, ये माइनस का 17 है। तो ये आ जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन एक वेरिएबल के अंदर y के अंदर बन गई। तो हम इसकी क्या करवाएंगे, फैक्टराइजेशन भी करवा सकते हैं और इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं तो इसकी क्या करवाऊंगा क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन। तो पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे, 3y स्केयर को 8 के साथ ज़रब करेंगे, 3 8 24y का स्केयर बन गया। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करवाऊँ तो ये वैल्यू बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम इसके फैक्टर बना लेंगे, 1 ज़रबे 24, 2 ज़रबे 12, 12 दूना 24। तो इनमें से कोई एक फैक्टर लगे, एक जोड़ा लगा देंगे। तो इसके साथ भी क्या लगा दिया हमने माइनस, और इसके साथ तो बच्चों ये भी नहीं लगेगा। इसके बाद है 4 ज़रबे 6, 6 4 24, इसके साथ भी y लगा दिया, इसके साथ भी y माइनस इसके साथ भी इसके साथ। तो बच्चों वो हमने जोड़ा ढूंढ लिया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा ना तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊंगा तो मेरे पास माइनस का 10y बनेगा। तो ये आ गया 3y का स्केयर माइनस का 4y माइनस का 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा y। तो ये बचेगा 3y माइनस 4
इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, -2 2 3 6 3 y जमा नफ़ी नफ़ी 2 4 8 आ गया इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों इसके बाद एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं 3y - 4, तो ये फैक्टर कैंसिल, तो क्या बचेगा y, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये फैक्टर कैंसिल तो क्या बचेगा -2, वो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, तो लिहाजा अकेले अकेले को इस तरह 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, -4 है +4 हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया, तो इसी तरह ये -2 है इस तरफ आके +2 हो गया। तो 2 वैल्यू हमने y की निकाल ली, इसी तरह 2 वैल्यू हमने x की भी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन के अंदर है ना y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ये मेरे पास x इसी तरह आ गया और ये आ गया 5, और y की वैल्यू आपने ये दर्ज करवानी है इस y की जगह पर 4/3, और इसी तरह ये हमारे पास x आ गया और ये आ गया 5, और y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दर्ज करवा दी। तो ये मेरे पास x मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 3 5 15, 3 3 के साथ कैंसिल तो 4 आ गया। तो x मसावी 15 में से -4 करेंगे तो 11/3 आ गया। इसी तरह ये x मसावी 5 में से -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपने लिखना है हल सेट, तो दरमियानी ब्रैकेट, अब ना आपने इस तरह वैल्यू लिखनी, x की वैल्यू पहले 11/3 और y की वैल्यू कितनी थी 4/3, तो ये 4/3 इस तरह आपने ना पेयर की एक पॉइंट की शक्ल में लिखना है इस तरह। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो इस तरह आपने आंसर देना है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और ये इतने मुश्किल सवाल नहीं है, ये 10th क्लास में हमने किए हुए हैं, तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे दिया, उसने 3x + 2y और इक्वल टू 7, और ये 3x² और इक्वल टू 25 और +2y²। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसको क्वेश्चन आपने 1 का नाम दे दिया, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया। तो आप लोगों ने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, यानी 2 दर्जी मसावात बनानी होती है। आप क्या करोगे, ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से आपने x या y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये 7, ये +3x, इस तरफ आके -3x, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा इस तरह। तो अब क्या करेंगे, ये जो सी y की वैल्यू आपने इक्वेशन 2 में दर्ज करवा देनी है, पुट इन इक्वेशन 2। तो बच्चों ये मेरे पास 3x² इसी तरह मसावी 25 + 2 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास 7 - 3x/2 और ऊपर होल का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 3x² इक्वल टू 25 प्लस ये 2 आ गया। अब ऊपर वाले का स्क्वायर भी ओपन कर देंगे, नीचे वाले का भी स्क्वायर, तो ये 7 7 49 आ गया। 3 3 9 x का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर -2ab 7 7 या 21 और 21 2 के साथ मल्टीप्लाई, 21 दूना 42 आ जाएगा, माइनस का 42 और इस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया 3x² इक्वल टू 25 प्लस, अब 2 को इस तमाम वैल्यू के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब। 2 को 49 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 98 आ जाएगा, और प्लस 2 को 9 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 18x² आ जाएगा, और 2 को 42 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 84 और बटा 4 और इक्वल और मसावी ये हमने डाल दी। तो बच्चों इस 4 को हमने ख़त्म करवाना है,
तो कैसे ख़त्म करवा सकते हैं? ये 4 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ, मल्टीप्लाई बाय 4, तो बच्चों इसको 4 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 4 ये 12 x का स्क्वायर आ गया, और 4 को 25 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 100 आ जाएगा, और ये 4 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 98 प्लस 18 x स्क्वायर माइनस का 84। बच्चों 7x भी आना था, तवज्जो करनी। हमने इस 4 को ख़त्म करवाना है, तो 4 के साथ ना इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है, इसको मैं इस तरफ कर दूंगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आ गया 18x स्क्वायर, और इसके बाद माइनस का 84x, और इसके बाद 198 प्लस 198, और ये माइनस का 12x स्क्वायर इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है, इस रकम को हमने इस तरफ कर लिया, और ये 100 और ये 98, तो 198 आ गया। तो ये प्लस का 12 स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का 12 स्क्वायर हो गया। अब 18x स्क्वायर में से माइनस करवा देंगे 12x स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा 6x स्क्वायर, और माइनस का 84x, और प्लस का 198, और इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये 3 दूनी 6, 2x स्क्वायर आ गया, और 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बन गया? 24, 3 8 24। इसी तरह 3 6 18, और 3 6 18, और इक्वल टू 0। तो बच्चों ये 3 उस तरफ जाके 0 हो गया, तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 28x प्लस का 66 इक्वल टू 0। अब फिर मज़ीद 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो ये x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 33 और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 33 इक्वल टू 0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसकी ना फैक्टराइजेशन करवा लेंगे। पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे, तो ये 33x का स्क्वायर आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 ज़रबे 11। 3 को 11 के साथ ज़रब करेंगे, 11 तिया 33, तो इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी, माइनस इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो बच्चों जब मैं इसको ज़रब करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी, अगर मैं इसको प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 14x बनेगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास x स्क्वायर, अब माइनस 14 की जगह ये वैल्यू लिख देंगे, माइनस का 3x माइनस का 11x प्लस का 33 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा, एक x कैंसिल, x माइनस 3, इन दोनों में से माइनस 11 कॉमन, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, इसमें से मज़ीद कॉमन ले लेंगे x माइनस 3। तो हमारे पास x माइनस 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा x। अब x माइनस 3 तो क्या बचेगा 11 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है? 0 के बराबर। x माइनस 3 भी 0 के बराबर और x माइनस 11 भी 0 के बराबर। तो ये माइनस का 3 है, उस तरफ जाके प्लस का 3, ये माइनस का 11 उस तरफ जाके प्लस का 11। तो ये दो वैल्यू मैंने x की निकाल ली, अब दो वैल्यू y की निकालनी है। तो ये यहाँ पर है ना, आपने y की यहाँ पर x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। इस इक्वेशन 3 है ये हमारे पास, इस इक्वेशन 3 के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर। तो बच्चों ये हमारे पास y इसी तरह, और ये 7 भी इसी तरह, और ये वाला 3 भी इसी तरह, और x की वैल्यू आपने दर्ज करवानी है 3/2 आ गया। और इसी तरह ये y इसी तरह, और ये 7 भी इसी तरह, और ये 3 भी इसी तरह, और x की वैल्यू आपने 11 दर्ज करवा देनी है, और बटा 2। तो बच्चों ये मेरे पास y मसावी 7 आ गया, 3 3 9 आ गया, बटा 2, y मसावी माइनस का 2/2, 2 2 के साथ कैंसिल होके y इक्वल टू -1 आ गया,
वाई मसावी प्लस का 7 11 तिया 33 बटा 2 वाई मसावी, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 26 बटा 2। तो बच्चों ये वाई मसावी 2 एकम 2 2 3 6 तो माइनस का 13 आ गया। अब हमने क्या लिखना है इसका हल सेट, एस डॉट एस मसावी दरमियानी ब्रैकेट, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है तो ये 3 दर्ज करवा दी, वाई की वैल्यू -1 है। इस तरह आपने ना पॉइंट की शक्ल लिखनी है, कॉमा इसके बाद एक्स की वैल्यू कितनी है 11 और वाई की वैल्यू कितनी है -13, तो इस तरह आपने वैल्यू लिखनी है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़ी रहना है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने क्या दे दिया हमें, x प्लस वाई और इक्वल टू 5 और ये 2 ओवर x प्लस 3 ओवर वाई इक्वल टू 2 तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। यहाँ से आपने x या y की वैल्यू निकाल लेनी है, मैं x की निकाल लूँगा, तो ये प्लस का y है, उस तरफ जाके माइनस का y हो गया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई 3। अब क्या करेंगे, ये जो सी x की वैल्यू है ना आपने इक्वेशन 2 के अंदर दर्ज करवा देनी है, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये मेरे पास 2 इसी तरह आ गया और x की वैल्यू हम दर्ज करवा देंगे 5 माइनस वाई और प्लस 3 ओवर वाई इक्वल टू 2। तो बच्चों अब हमने ये नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना है, तो हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय वाई इंटू 5 माइनस वाई। तो बच्चों ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा वाई 2 के साथ ज़रब आ गया इस तरह और प्लस, अब वाई के साथ कैंसिल 3 इंटू 5 माइनस वाई आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब ये वैल्यू ये 2 के साथ ज़रब आ जाएगी, 2 वाई इंटू 5 माइनस वाई। तो बच्चों ये नीचे वाली रकम को ख़त्म करवा के ना आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, तो ये नीचे वाली रकम दोनों को इकट्ठा करके इस तरह ज़रब के अंदर, तो इस पूरी मसावात के साथ ना आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये वैल्यू बन जाएगी आप लोगों के पास, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ गया 2 वाई प्लस 3 5 15 और माइनस का 3 वाई और 2 वाई को इसके साथ ज़रब करवाएंगे, 5 दूनी 10 वाई और माइनस का 2 वाई का स्क्वायर आ गया। तो ये प्लस का 2 वाई माइनस का 3 वाई माइनस का वाई प्लस का 15, ये प्लस का 10 वाई माइनस का 10 वाई, माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू इक्वल टू 0। ये 2 वाई स्क्वायर हम पहले लिख लेंगे, माइनस का 10 माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का 11 वाई और प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो बच्चे हम क्या करेंगे, पहली इसकी फैक्टराइजेशन करवानी है, तवज्जो करनी है आपने, 2 वाई स्क्वायर माइनस का 11 वाई और प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक। इसकी फैक्टराइजेशन भी करवा सकते हैं और इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसकी क्या करवाएंगे, फैक्टराइजेशन। पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे, तो ये 30 वाई का स्क्वायर बन गया, 1 ज़रबे 30 2 ज़रबे 15 15 दूना 30 3 6 5 30 5 ज़रबे 6 5 6 30, इसके साथ भी वाई लगा दिया, इसके साथ भी मनफी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो बच्चों वो हमने जोड़ा ढूंढ लिया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाता हूँ ना तो ये वैल्यू बनती है, अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाता हूँ तो माइनस का 11 वाई बनेगा। तो ये मेरे पास आ गया 2 वाई स्क्वायर माइनस का 11 वाई की जगह ये वाला जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 5 वाई माइनस का 6 वाई प्लस का 15 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई। तो ये 1 वाई कैंसिल, तो ये आ गया 2 वाई वाई के साथ कैंसिल होके -5। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस का 3, तो 3 दूनी 6 2 वाई जमा नफ़ी नफ़ी 3 5 15 इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई,
एक रकम ये बन गई, इसमें से फर्दर कॉमन आ गया 2y माइनस 5, तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये वाला फैक्टर कैंसिल तो क्या बचेगा, y वो यहाँ पर लिख लेंगे, ये फैक्टर कैंसिल तो क्या बचेगा -3 वो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, तो लिहाजा अकेले अकेले को लहदा 0 के बराबर कर लेंगे इस तरह। तो ये आ गया 2y, ये माइनस का 5 है प्लस का 5, y मसावी ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया, तो ये y मसावी माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया। तो बच्चों दो वैल्यू मैंने किसकी निकाल ली, y की। अब दो हमने x की निकालनी है, तवज्जो करनी है। तो ये वाली इक्वेशन आपने इस्तेमाल करनी है, x मसावी 5 माइनस वाई और x मसावी 5 माइनस वाई। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वाली पहले y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, x इसी तरह ये आ गया 5, y की वैल्यू 5/2 है, 5/2, x मसावी इसका एलसीएम लेंगे तो 2 बनेगा, 2 5 10, 2 2 के साथ कैंसिल 5 आ गया, x मसावी 5/2 आ गया। इसी तरह ये हमारे पास x इसी तरह 5 आ गया, y की वैल्यू आपने ये वाली 3 दर्ज करवानी है, तो ये आ गया 3, x मसावी 5 में से -3 करेंगे 2। अब हमने आंसर देना है s डॉट s दरमियानी ब्रैकेट, x की वैल्यू क्या हमारे पास 5/2, तो ये 5/2 आ गई, y की वैल्यू क्या भी 5/2, तो y की वैल्यू भी 5/2 आ गई, कॉमा x की वैल्यू क्या हमारे पास 2 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो y की वैल्यू 3, तो एक हमारे पास ये बन गया आंसर इसका। तो बच्चे ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास x प्लस वाई मसावी a प्लस बी और a ओवर x प्लस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। तो बच्चों आप लोगों ने असल में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, तवज्जो करनी है। यहाँ से आपने x या y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँगा, a प्लस बी, ये प्लस का x है तो माइनस का x हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम, इसको इक्वेशन 2 का नाम, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो सी y की वैल्यू आपने मालूम की है ना, यहाँ पर आपने y की वैल्यू दर्ज करवा देनी है इक्वेशन 2 के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा पुट इन इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास a ओवर x इसी तरह प्लस b आ गया, y की वैल्यू a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो बच्चों अब हमने ना नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना है, तो हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय x इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये वाला x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया a इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस ये वाला b आ गया। अब ये वाली वैल्यू कैंसिल तो x आ गया साथ, और इक्वल टू ये वैल्यू 2 के साथ ज़रब, तो ये आ गया 2x इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स। तवज्जो करनी, इस a को इन तीनों के साथ ज़रब, तो ये a का स्केयर आ गया और ये a b आ गया माइनस का a x आ गया और प्लस का b x मसावी, इस 2 को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे, 2ax प्लस का 2bx और माइनस का 2x स्केयर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया a का स्केयर प्लस ab माइनस का ax प्लस का bx, और ये हमारे पास प्लस का 2ax है माइनस का 2ax प्लस का 2b, तो माइनस का 2bx माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये 2x स्केयर हम पहले लिख लेंगे, माइनस का ax माइनस का 2ax, तो ये माइनस का 3ax आ गया। इसके बाद हमारे पास माइनस का प्लस का bx है माइनस का 2bx, तो ये आ जाएगा माइनस का bx बच जाएगा।
इसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया ए प्लस का ए स्केयर और प्लस का ए बी और इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं 2x का स्केयर माइनस का, हम यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा माइनस एक्स कॉमन, तो 3a प्लस का b आ गया, प्लस ए स्केयर प्लस का ए बी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करना ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, पहली रकम हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है और बी की वैल्यू हमारे पास -3a प्लस बी है, और हमारे पास सी की वैल्यू ए स्केयर प्लस ए बी है। फार्मूला लगाया x मसावी माइनस का b प्लस माइनस b का स्केयर -4ac ओवर 2a। फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। b की वैल्यू ये हमारे पास 3a प्लस b प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 3a प्लस b माइनस b है 7, और ऊपर होल का स्केयर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू a स्केयर प्लस ए बी है, और ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 2 है। तो बच्चों हमने ये फार्मूला लगाकर इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये x मसावी 3a प्लस बी इंटू प्लस माइनस, अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। ये स्केयर ने माइनस को तो ख़त्म करवा दिया, तो बच्चों a का स्केयर आ गया प्लस b का स्केयर प्लस 2ab आ गया हमारे पास, 6ab बन गया। ये 4 दूनी 8 माइनस का 8a स्केयर और माइनस का 8ab, इसको इसके साथ ज़रब करवा दिया, ओवर 2 दूनी 4 आ गया। x मसावी 3a प्लस b और ये प्लस माइनस, अब 9a स्केयर में से माइनस करवा देंगे 8a स्केयर, तो बचेगा ये 1a स्केयर, और ये प्लस का b स्केयर आ गया, ये प्लस का 6ab माइनस का 8ab, तो ये आ जाएगा माइनस का 2ab, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 4। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं क्या करूँगा, इस हिस्से को ना इतना रेज कर दूंगा, स्क्रीन शूट ले लें इस हिस्से का, क्योंकि स्पेस कम है तो इसके स्क्रीन शूट ले लें। तो बच्चों तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास x मसावी 3a प्लस b और ये प्लस माइनस, और इसका नाम a का स्केयर b का स्केयर -2ab, फार्मूले को बंद कर देंगे a माइनस b और ऊपर होल का स्केयर। जब इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी ओवर 4, मरबा जजर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया x मसावी 3a प्लस का b प्लस a माइनस b ओवर 4। एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख दी और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, 3a प्लस b माइनस a माइनस b ओवर 4। तो x मसावी 3a कितना आ गया 4a प्लस का b माइनस का b कैंसिल बटा 4, 4 के साथ कैंसिल, x इक्वल टू a आ गया। इसी तरह x मसावी 3a प्लस b और माइनस a हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का b ओवर 4। x मसावी 3a में से माइनस करवाएंगे a, तो 2a आ गया, प्लस का b 2b आ गया बटा 4। तो बच्चों x मसावी 2 कॉमन ले लिया, तो ये a प्लस b आ गया बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x मसावी a प्लस b बटा 2 आ गया। तो बच्चों ये मैंने 2 वैल्यू किसकी निकाल ली, x की। इसी तरह 2 वैल्यू y की निकालनी है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर है ना, ये x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, ये y इसी तरह a प्लस b आ गया, x की वैल्यू आपने दर्ज करवानी है a, तो a दर्ज करवा, प्लस का a माइनस का a कैंसिल, तो y इज इक्वल टू b आ गया। इसी तरह बच्चों हम यहाँ पर भी दर्ज करवा देंगे, ये x ये y इसी तरह आ गया,
तवज्जो करनी है। ये वाला y इसी तरह, और ये आ गया a प्लस बी, और x की जगह आपने ये वैल्यू दर्ज करवानी है a प्लस बी ओवर 2। तो ये y मसावी इसका 2 एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 2a प्लस का 2b, 2 के साथ कैंसिल, ब्रैकेट से पहले माइनस लामते चेंज, माइनस का a माइनस का b। तवज्जो करनी है। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से ना क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो ये 2a माइनस का a, तो प्लस का a बच गया, प्लस का 2b माइनस का b है, तो प्लस का b बच गया, और नीचे क्या बच गया हमारे पास 2। तो बच्चों अब हमने क्या लिखना है, इसका सोल्यूशन सेट s डॉट s दरमियानी ब्रैकेट, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है a, b की y की वैल्यू b है, तो ये आ गया a, b आ गया। इसी तरह x की वैल्यू क्या हमारे पास a प्लस बी बटा 2, और y की वैल्यू भी a प्लस बी बटा 2 आ गई। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 25, और ये 3 ओवर x प्लस 4 ओवर y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन, असल में ना हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी होती है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ से ना आपने x या y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा, ये 3x आ गया, ये प्लस का 25, और ये प्लस की वैल्यू है, तो बच्चों ये प्लस का 4y, इस तरफ आके माइनस का 4y, ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तो ये मैंने x की वैल्यू बना ली। अब इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर, तो ये मेरे पास 3 इसी तरह, और x की वैल्यू हमारे पास है 25 माइनस का 4y बटा 3, और प्लस का 4 ओवर y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों जब भी हम डिवाइड को, ये तकसीम हो रही है ना, डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, इस तरह 3 ऊपर चला गया, और 25 माइनस 4y नीचे आ गया, और प्लस का 4 बटा y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये 3 3 9 आ गया, बटा 25 माइनस का 4y प्लस का 4 ओवर y इज इक्वल टू 2। अब नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना है, तो हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करनी है, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मल्टीप्लाई बाय किसके साथ, 25 माइनस का 4y इंटू y ऑन बोथ साइड। तवज्जो करनी है, ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, तो ये y 9 के साथ ज़रब, तो ये 9y आ गया। अब ये वाला प्लस आ गया, अब ये y कैंसिल, तो 4 के साथ आ गया 25 माइनस का 4y इज इक्वल टू, अब ये 2 के साथ ज़रब में आ जाएगा, ये आ गया 2y इंटू 25 माइनस का 4y। तो बच्चे ये आ गया 9y, 4 को 25 के साथ ज़रब करेंगे तो 100 आ जाएगा, 4 4 16y, 2y को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 50y, 2y को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 8y का स्क्वायर। तो बच्चों ये माइनस का 8y इसके तरफ आके प्लस का 8y स्क्वायर, प्लस का 50y इस तरफ आके माइनस का 50y, और इसके बाद आ गया हमारे पास प्लस का 9y और माइनस का 16y और प्लस का 100 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है, तो ये आ गया 8y स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 50 है, और हम क्या करेंगे 9 निकाल देंगे 16 में से, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 7, माइनस का 7 और माइनस का 57y आ गया हमारे पास, 57y प्लस का 100 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे,
अब ये ना थोड़ी सी बड़ी रकम बन गई, इसके ऊपर है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर आपने 2y की वैल्यू निकाल लेनी है इसके ज़रिए। तो फिर आपने यहाँ पर y की वैल्यू दर्ज करवा कर 2 वैल्यू आप लोगों ने x की निकाल लेनी है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया, आगे आप लोगों ने खुद करना है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।